श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 12 सितंबर को है पितृपक्ष, शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। यानी शुक्रवार का दिन आप सभी लोग जानते हैं माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, यानी धन प्राप्ति का वह दिन आ गया है। हम सभी लोग अपने घरों में कुछ उपाय करेंगे जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और हमें धन की प्राप्ति होगी। तो उपायों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हम 3 उपायों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं और उसके लाभ की बात करते हैं। तो इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे और हम जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तो हमें क्या मिलेगा? धन मिलेगा। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है आप लोगों को मित्रों? देखिए, स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? घर का मुख्य दरवाज़ा। ठीक है, तो आपको जो आज दीपक लगाना है माता लक्ष्मी के लिए, वो आपको आपके घर के मुख्य दरवाजे के बाहर लगाना है। बीचों बीच नहीं लगाएंगे, किनारे पे लगाएंगे। अगर आपने बीचों बीच लगाया तो आते जाते आपको उपाय करते कोई ना कोई टोक देगा, और अगर किसी ने टोक दिया तो आपका उपाय वहीं से खंडित हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइड पे दीपक तैयार करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर लगाना क्या क्या है। तो आसन के लिए आप लोगों को थोड़ा सा गंगा जल लेके जाना है और उस गंगा जल को आपको क्या करना है? लेपन कर देना है ज़मीन पर। जहाँ पर हम दीपक लगाने वाले हैं सबसे पहले लेपन कर देंगे। लेपन करने के बाद में आप मिट्टी का या आटे का जो भी दीपक आप बनाने वाले हैं, दीपक एक रख देंगे। ठीक है, स्थापित कर दिया। अब बारी आते आखिर बाती कौन सी लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर हम बाती तो 4 लगाने वाले हैं, यानी 2 बाती लंबी लंबी आप लगाएंगे। चौमुखी दीपक तैयार करेंगे, बाती 4 लगाएंगे, लेकिन प्रज्वलित आपको केवल एक ही बाती को करना है। सोच रहेंगे अजीब बात है, जब हमें प्रज्वलित एक बाती को करना है तो 4 क्यों लगा रहे हैं, हम एक क्यों नहीं लगा रहे हैं? देखिए, एक बाती के उपाय का अपना महत्व होता है और माता लक्ष्मी को जब प्रसन्न करने की बात आती है तो हमें चौमुखी बाती लगानी होती है। भले हम उसकी एक बाती को प्रज्वलित करेंगे, लेकिन बाती हम उसमें 4 लगाएंगे। समझ गए? 2 लंबी लंबी बाती क्रॉस करके जब आप लगाएंगे तो 4 बाती आपकी तैयार हो जाएंगी। अब बारी आती इस बाती को जलाने की, यानी इस दीप को प्रज्वलित हम किस नाम से करने वाले हैं। तो शुक्रवार का दिन है, साथ ही में पितृपक्ष चल रहा है। ये कैसे भूल गए आप लोग? पितृपक्ष चल रहा है ना, तो फिर हम बातें हमने माता लक्ष्मी के नाम की लगा ली, लेकिन प्रज्वलित भी कर लिया। अब प्रज्वलित करने की जब नाम की बात आती है तब आपको यहाँ पर पितृदेवता अरिमन का स्मरण करके इस एक बाती को आप जला दीजिएगा। ठीक है, जला दिया, पर ध्यान रखिएगा कि जब पितृदेवता का नाम लेकर आप जला रहे हैं तो इस बाती का मुख दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। ठीक है, अगर दक्षिण दिशा में नहीं हुआ तो आपका यह दीपक व्यर्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप दीपक जलाएंगे तो आपके पितृदेवता के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। ठीक है, दूसरे उपाय की बात करते हैं। जब हमसे जाने अनजाने में कोई गलतियां हो जाती हैं, मान लीजिए आपसे आपके पितृ रुष्ट हैं, आपको याद ही नहीं कि आपने गलती क्या की, तो हमें याद हो या ना याद हो, हमें आज एक क्षमा याचना का करना है उपाय। यानी जाने अनजाने में हुई गलती के लिए आपको क्षमा मांगना है। इसके लिए लेना है आपको काले तिल, 1 चुटकी, गिनती नहीं करेंगे। इसके बाद हमें लेने हैं फूल। क्या जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही लेना है? बिल्कुल नहीं मित्रों। यदि मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपको सफ़ेद कलर के 2 फूल लेने हैं। आपको ये नहीं देखना कि जो फूल दिखाया गया वही हो, केवल कलर। भगवान भाव देखते, ये नहीं देखते कि आप पूरी सामग्री लेके आएँ। आपके पास सामग्री में कोई कमी होगी चलेगा, लेकिन पूरे विधि विधान से करेंगे तो आपका जो उपाय है वो ज़रूर फलीभूत होगा। ठीक है मित्रों, इसके बाद तांबे का कलश लेंगे, उसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। इसके बाद में जो अपने काले तिल लिए हैं उसे इसी कलश के अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है मित्रों, इसके बाद पुष्प नहीं डालेंगे, केवल काले तिल डालेंगे। ध्यान रखिएगा, पुष्प नहीं डालना है। इसके बाद बाकी चीज़ें लेकर के मित्रों अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ पहुँच करके आपको मुख उत्तर दिशा में नहीं रखना है मित्रों, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है ना मित्रों। हमेशा उत्तर दिशा में रखते, लेकिन इस बार उत्तर दिशा में नहीं रखेंगे। आपने जो 2 फूल लिए हैं उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर क्षमा याचना करेंगे। जो जाने अनजाने में भूल हुई हैं, आपसे गलतियां हुई हैं, जिसके कारण आपके पितृ रुष्ट हैं, उन्हें मनाने का प्रयास करेंगे। महादेव जी के कुंदक रूप यानी कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आप क्षमा याचना करेंगे। ठीक है मित्रों, इतना करने के बाद में आप दोनों पुष्प को, जब आप क्षमा मांग चुके हों, तो दोनों पुष्प को कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से महादेव जी की पिंडी यानी शिवलिंग के ऊपर रख दीजिएगा। रखने के बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे आपको इन्हीं पुष्प के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है।
जब आप समर्पित करेंगे तब भी आप कुंदकेश्वर महादेव जी का ध्यान करके ही करेंगे और अपनी हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। साथ ही में महादेव जी से विनती करेंगे कि आपके घर में या आपसे जो भी उपाय में गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा कर दें। आप नादान हैं, नासमझ हैं, आपको नहीं पता कि पूजा पाठ कैसे की जाती है, फिर भी आप प्रयास करते हैं और जो गलतियां हो जाती हैं उसके लिए महादेव जी क्षमा कर दें, ठीक है। और इसके बाद आप अपनी क्षमा याचना करने के बाद में उस एक लोटे जल को आप महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। महादेव जी आपकी इन गलतियों के लिए ज़रूर आपको माफ़ी दे देंगे, ठीक है मित्रों। 2 उपायों की बात कर ली है, अब चलिए तीसरे उपाय की बात करते हैं, उसके फ़ायदे की बात करते हैं, जो सामग्री प्रयोग में लेने वाले उनकी बात करते हैं। उससे पहले जो भी चैनल पर पहली बार आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मित्रों, ठीक है। तो मित्रों, जो तीसरा और अंतिम उपाय हम सभी लोग करने वाले हैं, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके घर में जब रोग बीमारियाँ बहुत हो जाती हैं, हम उपाय भी बहुत करते हैं, डॉक्टर की दिखाते हैं, दवा भी खाते हैं, लेकिन क्या होता है, रोग ठीक नहीं होता। तो आपको आज लेना है 2 चावल के दाने। कौन से चावल के दाने? अक्षत, जो कहीं से टूटे नहीं होते हैं, ठीक है। अक्षत चावल के 2 दाने ले लीजिएगा। रोग मुक्ति का, यानी आपके शरीर की जो ऐसी बीमारी है जिसकी जड़ नहीं पकड़ में आ रही या डॉक्टर को दिखा रहे लेकिन फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो आप लेंगे 2 काली मिर्च, 2 अक्षत चावल के दाने, 2 काली मिर्च, ठीक है, ले लिया। इसके बाद में तांबे का कलश लेंगे, अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। रोग बीमारी का उपाय है तो गंगा जल ज़रूर डालेंगे। इसके बाद जब इतना डाल लिया तो जो आपने चावल के दाने और जो काली मिर्च ली हैं, उन दोनों 2-2 चीज़ों को आपको इसी कलश के अंदर डाल लेना है। अब आप सोच रहे होंगे वैसे तो हम चावल का दाना नहीं डालते, क्योंकि चावल का दाना जो फूल के क्रैक हो जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं डालते मित्रों, लेकिन कुछ जब विशेष उपाय करने होते तब ज़रूर डालते हैं, और यह विशेष उपाय ही है। अब उस कलश को उठा करके महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा मित्रों। आपका मन हो आप अपने घर पे उपाय करिए, आपका मन हो आप मंदिर में भी उपाय कर सकते हैं। एक यहाँ पर पितृ देवता का नाम होता है सोमप पितृ, ठीक है। सोमप पितृ का नाम लेकर के उनसे आप हाथ जोड़ करके, आपके घर में जो रोग बीमारियां हैं जिनके लिए आप उपाय कर रहे हैं दूर नहीं हो रही हैं, उनके लिए आप उनसे निवेदन करेंगे कि हे सोमप पितृदेव जी, हमारे शरीर में ऐसा असाध्य रोग हो गया, आप बहुत परेशान हैं, उपाय भी कर रहे हैं, दवा भी करा रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है, तो आप कुछ ऐसी कृपा करें, यानी आप, यदि आप रुष्ट हुए हैं, आपके रुष्ट होने से ऐसा हुआ है, आप प्रसन्न हो जाइए, हमारे शरीर का यह रोग दूर हो जाए। ऐसी विनती करते हुए, ऐसी याचना करते हुए मित्रों, आप सभी लोग उस कलश के जल को महादेव जी की शिवली यानी कि पिंडी के ऊपर से आप लोगों को समर्पित करना है, सोमप पितृ का स्मरण करते हुए। जब आप इस उपाय को करते हैं तो यदि आपके पितृ रुष्ट होते हैं, उससे ऐसा कुछ हुआ है, तो आप लोगों को लाभ होता है, क्योंकि आपके पितृ आपके इस उपाय से प्रसन्न होते हैं। जब वो प्रसन्न होंगे तो आपको अपना आशीर्वाद देंगे, है ना मित्रों। तो इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे तो आपके रोग बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग ये उपाय समझ गए होंगे। तो पितृपक्ष के शुक्रवार के दिन रात्रि में, यानी प्रदोष काल में, आप सभी लोग इन उपायों को ज़रूर करिएगा। महादेव जी और आपके पितरों के आशीर्वाद से आपका जीवन पहले जैसा खुशहाल बीतने लगेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।